नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड की सियासत में नई सरकार का गठन होने के बाद जब से चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद तत्काल 2 मंत्रियों ने शपथ लिया, जिनमें सत्यानंद भोक्ता और आलमगीर आलम है। लेकिन उसके बाद मंत्रालय विस्तार को लेकर लगातार तिथि बढ़ती नजर आ रही है। पहले 12 तारीख की तिथि थी जो बढ़ाकर 16 कर दी गई और अब बताया जा रहा है कि 16 तारीख को शपथ ग्रहण तो होने जा रहा है, लेकिन चेहरे कौन कौन होंगे इसे लेकर अभी तक कयास ही लगाए जा रहे हैं। जेएमएम खेमे को लेकर कहा जा रहा है कि ज्यादातर चेहरों में बदलाव नहीं होगा। हां, नए चेहरों को प्रवेश मिल सकता है। बसंत सोरेन को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा और भी कुछ नाम आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर अभी तक कोई तय नहीं है कि क्या होगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं? क्योंकि एक दिन बाद शपथ ग्रहण होना है और बताया जा रहा है कि 3 बजे का वक्त भी तय कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से पिछले अगर सप्ताह की बात करें तो 8 तारीख का जो समय था वो तय किया गया था मंत्रिमंडल विस्तार के लिए, लेकिन ऐन वक्त पर जो है यह कार्यक्रम को टाला गया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा जो है राजभवन को सूचना दी गई कि फिलहाल इस सब विस्तार को जो है टाल दिया जाए और 16 फरवरी का वक्त जो है तय किया गया। लेकिन अभी तक जो है स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि 11 मंत्रियों के जो आंकड़े हैं उसमें से जेएमएम कोटे के जो मंत्री थे पहले से उन्हें बरकरार रखा जाए और चंपई सोरेन के जगह पर जो है बसंत सोरेन को जगह दी जाए। लेकिन अब 12वें मंत्री की भी मांग की जा रही है। उसमें सीता सोरेन और जो 2-3 नाम आ रहे हैं उसमें मथुरा महतो, स्टीफन मरांडी, इन लोगों के नाम भी आ रहे हैं कि 12वें मंत्री के तौर पर ये कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो है कांग्रेस के सामने। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो कहते हैं कि हमने नेताओं से राय विचार कर जो है यहाँ से नाम अपने आला कमान को भेज दिया है। अब आला कमान तय करेंगे कि आखिर जो पुराने चेहरे हैं उन्हें ही कंटिन्यू करनी है या फिर चेहरे बदले जाएंगे। हालांकि दावेदारी कांग्रेस की तरफ से कई नए चेहरों की है। अगर अनूप सिंह की बात की जाए, अगर अंबा प्रसाद की बात की जाए, दीपिका पांडे की बात की जाए, इरफान अंसारी की बात की जाए, नमन विकसल कोंगारी की बात की जाए, सिमडेगा के विधायक की बात की जाए, तो कई नए चेहरे हैं। नीरज पूर्णिमा सिंह की बात की जाए तो कई चेहरे जो हैं वो अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। उमा शंकर अकेला की बात की जाए, वो कहते हैं कि हम में क्या कमी है जो हम मंत्री नहीं बन सकते। 2 बार विधायक रहे या फिर एक लंबा अनुभव है राजनीति का, और इसका जो है हम अपने मंत्रिमंडल में अगर हमें जगह मिलती है तो उस अनुभव का उपयोग कर राज्य के विकास में काम करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आज महज कुछ वक्त बचे हैं जबकि राजभवन को नाम या सूची जो है भेजनी होती है। ऐसे में अब तक अगर संशय बरकरार है तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है कि क्या फिर से एक बार कैबिनेट का जो विस्तार है वो टलेगा या फिर सही समय पर विस्तार होगा। बिल्कुल मदन, अगर बात की जाए तो मिथिलेश ठाकुर, बेबी देवी और इन लोगों के नाम, जोबा मांझी, जेएमएम कोटे से तय माने जा रहे हैं। ये चेहरे रिपीट होंगे। बसंत सोरेन एक नया चेहरा हो सकता है। और जिस 12वें मंत्री की बात कर रहे हैं तो वहां किसे मौका मिलेगा? क्योंकि सीता सोरेन को अगर मौका नहीं मिलता है तो ऐसे में एक बार परिवार की नाराजगी या परिवार की आपसी फूट एक बार बाहर आ सकती है। क्योंकि इससे पहले सीता सोरेन बैठकों का दौर चल रहा था तो वो नदारत दिखाई दे रही थी। उन्होंने खुलकर कहा भी है कि उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया है, लेकिन उनके नाम को लेकर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं पेंच जरूर फंस रहा है और इस वजह से आखिरी वक्त तक जो है तो जोड़ घटाव की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही है। देखिए, आगे 2 चुनाव हैं राज्य में और इससे पहले अगर आप देखें तो मंत्रिमंडल का विस्तार जो होता है वो जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए भी किया जाता है कि इस वर्ग से एक मंत्री को रखा जाए, इस वर्ग से एक मंत्री को रखा जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सा जो है उन्हें मिलती है। लेकिन अब ये जो दौर है वो है, अगर चंपई सोरेन की बात करें तो वो कह रहे हैं कि अभी तक जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे सहमति नहीं मिली है, यानी कि गुरुजी से आखिरी मुहर लगाने हैं उस नाम पर जो के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। सीता सोरेन वे कह रहे हैं कि पहले ही गुरुजी का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका है, सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करनी बाकी है। तो आखिर मामला फंस कहाँ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। परिवार भी बचाना है, पार्टी भी बचाना है और सरकार भी चलाना है। ये 3 चीज़ों को लेकर के चंपई सोरेन को आगे बढ़ना है।
ऐसे में अब देखना होगा कि बसंत सोरेन के साथ क्या सीता सोरेन को भी जगह दी जाती है या फिर कोई नए चेहरे और शामिल किए जाते हैं। बिल्कुल, और कांग्रेस को लेकर भी एक नया नाम और सामने आ रहा था कि प्रदीप यादव को लेकर भी कहा जा रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती थी कि बाहर से अगर अच्छे नेता आते हैं तो उन्हें पद दिए जाएंगे, इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए बंधु तिर्की को कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया गया था। तो प्रदीप यादव का नाम भी काफी मजबूती के साथ आ रहा है। मदन, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, फिलहाल अभी आप कह सकते हैं नाम कई चर्चे में है, लेकिन ये भी बातें आ रही हैं कि कुछ चेहरे बदल सकते हैं कांग्रेस कोटे से। तो अब आखिरी दौर का वक्त जो है वो चल रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के आला कमान किन चेहरों पर भरोसा जताती है, या पुराने चेहरों पर ही फिर से भरोसा जता करके कोई रिस्क ना लेते हुए, चुनाव से पहले कोई बदलाव ना करते हुए पुराने चेहरों को ही कंटिन्यू कर देता है, या फिर नए चेहरों को मौका दिया जाता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल मदन, एक और अपडेट ये आ रही थी कि जिस तरह से ये तमाम चीजें सामने आई हैं और लगातार विरोध के सुर तेज हो रहे हैं, अब क्या कोई ऐसा गुंजाइश क्योंकि अभी जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो भी कह रहे थे कि नाम आला कमान तय करेगा, और ऐसे में कहीं न कहीं उहापोह की स्थिति बनी है। और एक और बात सामने ये आई है कि बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता और रामेश्वर उरांव, इन तीनों ने एक तिकड़ी बना ली है और इनका दबाव इस बात को लेकर है कि अगर जेएमएम चेहरों को नहीं बदल रही है तो कांग्रेस में भी बदलाव ना किया जाए। मैंने पहले ही बताया आपको कि कांग्रेस भी यह मंथन करेगी कि अब महज कुछ ही वक्त बचे हैं राज्य में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। ऐसे में किसी नए चेहरे को देकर के विवाद को और ना बढ़ाया जाए। तो ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस भी फिर से अपने पुराने चेहरे को ही कंटिन्यू करके चुनाव में जाना चाहेगी। तो लेकिन अब कांग्रेस अपने नेताओं से मंथन कर जो सूची तैयार किया है और जो अपने आला कमान को भेजा है, तो ये देखने वाली बात होगी क्या इसमें कोई नए चेहरे होते हैं या फिर पुरानों पर ही भरोसा करके बिना किसी विवाद के मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाता है। चलिए, ये देखने वाली बात होगी कि चंद घंटे बचे हैं, ऐसे में क्या कुछ निर्णय होता है, किन किन चेहरों को मौका मिलता है, क्या कांग्रेस की जो पुराने मंत्रियों की तिकड़ी है वो दबाव बनाने में कामयाब होती है या वाकई में चेहरे बदल दिए जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।